9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका अर्धवार्षिक का हिंदी का जो पेपर है वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। साथियों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं क्या कि सेट ए, सेट बी और सेट सी मैंने डाल दिए। नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा या प्ले लिस्ट है आपकी, वहां से आपको हिंदी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर साथियों, ये हमारा सेट डी है और आपको भरोसा नहीं हो तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये सेट ए भी बता दिया है, सेट बी भी बता दिया और ये हमारा सेट सी। अब देखेंगे हम इस वीडियो में सेट डी। क्लियर है, तो अच्छे से आप भनी एमपी के किधर भी कोने में बसे हो ना, तो वहां से ये 4 सेट कर लीजिए, इसी में पूरा पेपर आपका समाहित है ना। तो बिना देरी के हम सही विकल्प करते हैं। क्या है सही विकल्प में? पहला है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, तो कौन है? सूरदास जी हैं। आपको साथ में आंसर प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पेपर बता दिया आंसर कहाँ से ढूंढना। आंसर पे आपका टिक मार्क हमने लगा दिया, बस आपको बस जो है रटना है। जिस बच्चों को नहीं भी याद है, कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा, वो आराम से इसको पढ़ लेगा, जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका सूरदास आ जाएगा। मेघ आए थे तो बंठन के आए थे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्लियर है। एकांक में कितने अंक है? तो एकांक में 1 अंक है। माता पिता में समास है, तो माता पिता में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, ना कि दिग्गु समास। दिग्गु समास बिल्कुल नहीं लगाना। क्लियर है, द्वंद्व समास है ना। मृत्यु का तरल दूत माना गया है, तो तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी को क्या माना गया? मृत्यु का तरल दूध माना गया है। क्लियर, ये थे हमारे सही विकल्प साथियों। तो अब देखने वाले हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी आपको प्रोवाइड करा, सारी चीजें आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगी, बस आपको जो बता रहा हूं वो याद कर लेना है ना। छायावाद के जनक डेडेडेस माने जाते हैं, तो जय शंकर प्रसाद माने जाते हैं। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है, तो किसका होता है? संपूर्ण जीवन का। खंड काव्य और महाकाव्य में यदि आपने अंतर याद करे होंगे तो उसमें है कि महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है और खंड काव्य में एक संपूर्ण जीवन का नहीं किया जाता है। छंद के डेडेडेस प्रकार होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और आपका एक और जो है। क्लियर साथियों, तो अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथा प्रश्न है। क्या है? जूता से हमेशा कीमती होता टोपी। आपने देखा होगा, आपको जो दादाजी या नाना जी है उन्होंने देखा होगा, तो वो एक पगड़ी बांधते ऊपर, आप सिर के ऊपर है ना, तो वो बहुत कीमती होती। वो ऐसे कीमती नहीं होती मूल्य में, उसका सम्मान करना ही बहुत बड़ी बात है। क्लियर साथियों, शब्द के पहले जुड़ने वाले डेडेडेस कहलाते हैं, तो शब्द से पहले कौन जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते, ना कि प्रत्यय। क्लियर है। समास राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की डेडेस छापते थे, तो उच्च शिक्षा। थोड़ी सी क्वालिटी लो हो तो साथियों क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कैमरा अच्छा बिलर मार रहा है थोड़ा, तो अच्छे से यहाँ पर दिख नहीं रहा, बहुत बेहतरीन बिलर मार रहा है साथियों। क्लियर, तो आप अच्छे से क्वालिटी बढ़ा लीजिए और आपको घबराना है, आराम से आप तो देखिएगा है ना। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाकर। रसखान कौन थे हमारे? तो सैयद इब्राहिम थे, सॉरी रस खान है ना। काव्य की आत्मा कौन है? यहाँ पर रस है। इस प्रकार जोड़ी का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ सत्य और असत्य देखिएगा है ना। प्रकृतिवादी काव्य के अनेक प्रयोग किए गए हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है ना। जहाँ नायक नायिका के विरह भाव का वर्णन होता है, क्या कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। तो ये बात सत्य है या गलत? तो यहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता, परंतु इसमें क्या है? संयोग श्रृंगार। जो श्रृंगार रस है उसके 2 रूप है, कौन कौन से? एक तो संयोग और एक वियोग। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकती है, ये क्या आपका संयोग की जगह वियोग आता है। क्लियर है, जब आपका सही होता है। आपका सुमति अपने यक्षवानों से बहुत लोकप्रिय था, तो ये भी सत्य रहने वाला ही। मात्र भर निपात शब्द है, तो सत्य। गोपाल प्रसन्न स्त्री शिक्षा समर्थन है, तो असत्य, और ये भी आपका असत्य है। एक वाक्य की यहाँ से बात करूं तो ब्रिटिश राज का गहना क्या था? तो हथकड़ियाँ थी। क्लियर है। दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। यदि आपने किसी काव्य को बड़ा चढ़ाकर कहा है या उसकी शोभा बढ़ा रहा है, वह अलंकार कहलाता है। सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना गया है? तो आप गधे को। क्लियर है। सबसे बुद्धिहीन, ना कि बुद्धिमान है ना, नहीं तो आप बुद्धिमान लगा लो है ना। तारे गिनना का क्या अर्थ है? तो नींद ना आना। और यहाँ पर आ जाएगा मिश्रित वाक्य, और रीढ़ की हड्डी का आपका जाएगा विवाह की समस्या। क्लियर है। ये था हमारे 1 से लेकर 5 तक प्रश्न, जिसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। 6वें प्रश्न से आपके साथ प्रश्न रहने वाले, इसकी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तो क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा,
जो आंसर इसके सेट के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? ये हमारे कौन से छठा प्रश्न से आपके चालू हो जाएंगे प्रश्न यहाँ से, है ना। तो ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट लिख कर रखना आप, तो है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रश्न आपने नहीं भी पढ़े हो ना, आंसर भी आपने नहीं लिखे होंगे ना, तो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपके सर ने देख लिए हो या आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो वहां से आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो पढ़ा वो याद कर लेना है इसमें से, है ना। ये आपका 8वां, ये 9वां। क्लियर है? यहाँ पर मेरे भरोसा आप बिल्कुल मत रहना, है ना। क्यों साथियों? क्योंकि आपने याद किया वो याद आपको जल्दी हो जाएगा, और मैं बताऊंगा उसमें थोड़ा आपको टाइम लगा। नहीं याद तो मैं बताऊंगा, है ना। यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये 12वां प्रश्न, 13वां, ये 14वां, है ना। जो याद है वो तो आपको कंफर्म कर ही लेना है ना। ये आपका 16वां प्रश्न, 17वां। यहाँ से आपके काव्यांश आपके 3 नंबर का आएंगे, इसी में से आपको लिखना है पेपर में। इसी प्रकार का आपके गद्यांश, वो क्या थे आपके काव्यांश थे, ये गद्यांश, इसी में से आपको लिखने। 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर विषय अनुच्छेद लिख देना है। क्लियर साथियों? तो इस प्रकार आपको अच्छे से समझ लेना है। और ये आपका 21वां प्रश्न में आपको क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, इसी में से आपको लिखने रहेंगे, है ना। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न रहने वाला है। 22वां प्रश्न, आपको पिताजी को एक पत्र लिखते हुए आपकी जो अध्ययन में समस्या आ रही है, आपको कहाँ आपको समस्या आ रही, किस बुक की आपको जरूरत, वो आपको लिख देना है। या आप आपके अंक सूची द्वितीय प्रतिलिपि बनाए, मतलब जो आपके यहाँ पर है मार्कशीट जिसे कहते हो आप, अंक सूची, है ना, वो गुम हो चुकी है, उस पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये आपका 23वां प्रश्न है। क्लियर साथियों? तो इस प्रकार आपको यहाँ पर मैंने पूरा 1 से लेकर जो 23 प्रश्न है वो आपको इस पेपर के पूरे बता दिए साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। फिर बोल रहा हूँ, यदि आपने सेट A, B, C नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। पूरी आपको सोल्यूशन परीक्षा में दिया जाएगा, साथ साथ आपको पूरा बताया जाएगा इसी चैनल पर। क्लियर साथियों? मिलते हैं इसके अगले वीडियो।